नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। मैया सम्मान योजना से जुड़ा हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। इसी बीच कई अंचल कार्यालयों में महिलाएं चक्कर काट रही हैं, आवेदनों में जो त्रुटियां हुई उसे सुधारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो ये कि गांडे में मैया योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसे लेकर अब बीडीओ ने पंचायत सचिव को भी तलब कर दिया है एक्शन लेने के लिए। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हम अवंतिका से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला है क्या, किस तरीके के फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। अवंतिका जी श्रेया, देखिए लगातार अंचल कार्यालयों में अब भीड़ बढ़ती जा रही जी है। होली बिल्कुल। के बाद से लगातार पूरे झारखंड में जितने भी अंचल कार्यालय हैं, सभी में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रहा है। वैसी महिलाएं जिन्हें एकमुश्त 3 महीने की राशि नहीं मिली है, जिन्हें पहले से 1000 रुपये मैया सम्मान योजना के मिल रहे थे, उन्हें अब जो 7500 रुपये की राशि नहीं मिली है, वो अब जाके लगातार चक्कर काट रही हैं। इतनी धूप में, इतनी बारिश में भी वो अंचल कार्यालय जा रही हैं, पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उन्हें पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनका नाम काटा गया है या नहीं। इसी बीच देखिए कि गांडे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक आंगनबाड़ी जो सेविका जी हैं, बिल्कुल। उन्होंने भी मैया सम्मान योजना का आवेदन जमा किया था और उन्हें राशि मिल रही है और इसकी शिकायत अब की गई है। तो देखिए श्रेया, ये जो मामला है वो गांडे से सामने आया है। गांडे का एक प्रखंड है बड़की टांड, वहां से एक आंगनबाड़ी सेविका जिनका नाम है बेगम खालिदा, उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है। इसे लेकर अब शिकायत की गई है और सिर्फ वो आंगनबाड़ी सेविका नहीं है, बताया जा रहा है कि उनके जो पति हैं वो बड़की टांड के उप मुखिया भी हैं। जी और बिल्कुल। देखिए कि लगातार सरकार कह रही है कि जो सरकारी कर्मी हैं, वैसी महिलाएं जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं और जिनके जो पति हैं या फिर घर वाले हैं वो सरकारी कर्मी हैं, उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि नहीं दी जाएगी। लेकिन देखिए, अब इतना बड़ा मामला निकल कर सामने आया है कि उनके पति भी उप मुखिया हैं और वो खुद आंगनबाड़ी सेविका हैं, लेकिन उन्हें लगातार मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है। और वहीं बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो पात्र हैं, जो योग्य हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके बाद देखिए अब इसकी शिकायत की गई है और अब बीडीओ ने इस पर एक्शन ले लिया है। जी बिल्कुल। तो देखिए लगातार ये खबरें आए दिन सामने आ रही फर्जीवाड़े को लेकर के कि मैया सम्मान योजना में गलत तरीके से आवेदन जमा किए गए और इस योजना का लाभ उठाया गया और वैसे लोग इस योजना का लाभ उठा रहे जो पहले से ही सरकारी कर्मी है। लेकिन इसी बीच सरकार भी ये कह रही है कि जो सरकारी कर्मचारी है या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उन्हें इस योजना से वंचित रखा जाएगा। लेकिन फर्जीवाड़े के मामले में अधिकतर ऐसे ही केस सामने आ रहे हैं। बहरहाल अवंतिका, बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ ट्वीट करके हेमंत सरकार को घेरा है, क्योंकि अंचल कार्यालय के बाहर जैसा आपने बताया कि बरसात हो, कड़ी धूप हो, महिलाएं डटी हुई हैं, अपने आवेदनों में जो त्रुटियां हैं उसे सुधारने की गुहार लगा रही हैं सीओ से। और जिनके आवेदनों में अगर दस्तावेज सारे सही है तो वो जानना चाह रही कि आखिर उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आए। इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने भी एक बड़ा सा ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है अवंतिका? जी शायद देखिए, बीते 2 दिनों से झारखंड में ये चल रहा है। सदन के भीतर भी ये आवाज़ उठाई गई नीरा यादव के द्वारा कि जो भी अयोग्य महिलाएँ हैं, जो लाभुक हैं, जिन्हें अब पैसे नहीं देगी जी सरकार, बिल्कुल। तो वो उन्होंने सरकार को कहा कि आप पॉइंटर्स बनाकर बताएँ कि आखिर आप क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं, या फिर अगर किसी भी महिला का जो आवेदन है वो अयोग्य पाया जाता है, वो अपात्र होती हैं, तो उनका नाम जो है वो सामने लाया जाए। एक सूची बनाई जाए कि इन महिलाओं को अयोग्य घोषित किया गया है, इनका आवेदन रद्द किया जा रहा है, अब से इन्हें मैया सम्मान योजना जी की राशि बिल्कुल। नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए कि सरकार ने नीरा यादव के निर्देशों का ध्यान भी रखा और अब कई प्रखंड कार्यालयों में बीडीओ भी इस तरह के निर्देश दे चुके हैं। जैसा कि बीते कल भी हमने आपको बताया था कि जो भी अयोग्य महिलाएं हैं, जो भी अयोग्य लाभुक हैं मैया सम्मान योजना की, उनकी सूची जारी की जाएगी और उनकी सूची ब्लॉक में जो भी प्रखंड कार्यालय है वहां पे लगाई जाएगी। तो जो भी महिलाएं हैं उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे या फिर हमारा आवेदन रद्द हो चुका है, इस तरह की स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। तो देखिए, अब इसमें भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। देखिए, सरकार के निर्देशों के बाद भी कई प्रखंड कार्यालयों में इस तरह की सूची नहीं जारी की गई है। तो देखिए, श्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि अब देखिए जो बिचौलिए होते हैं, अब वो जिन भी महिलाओं के पैसे नहीं आ रहे हैं तो उनसे अब वसूली कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दीजिए तो हम आपका काम करवा देंगे, आपको हम योजना का लाभ दिलवा देंगे। और महिलाएं अपने पैसे के लिए मतलब उन बिचौलियों का भी सहारा लेने के लिए तैयार हैं। शायद उन्हें उसके बाद पैसे मिल जाएँगे। तो अब बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर
बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है कि राज्य सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। जिन महिलाओं को इस योजना के तहत राशि नहीं मिली है, वे प्रखंड, अंचल कार्यालय, बैंक और प्रज्ञा केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन्हें यह पता नहीं चल रहा है कि उनका आवेदन अस्वीकृत क्यों हुआ। बिचौलिए इस स्थिति का फायदा उठाकर महिलाओं से गलत तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि मैया सम्मान योजना की अस्वीकृत सूची को अंचल कार्यालयों में सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाए। साथ ही आवेदन अस्वीकृत होने के कारण भी स्पष्ट रूप से बताया जाए, ताकि सभी महिलाएं वैध दस्तावेज जमा कर मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सके। देखिए बाबूलाल मरांडी हालांकि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो भी महिलाएं हैं जिनका आवेदन रद्द हुआ है, तो वो कारण सहित उनका नाम लगाया जाए कि आखिर किस कारणवश उनका आवेदन रद्द किया गया है। वो भी देखिए, जब अगस्त से सरकार ये योजना का लाभ दे रही थी, तो अगस्त से दिसंबर तक किसी भी महिला का आवेदन रद्द नहीं किया गया है। ये एक मार्क करने वाली बात है श्रेया कि अगस्त से जब सरकार ने ये योजना शुरू की, उसके बाद से सभी महिलाओं को पैसे दिए गए। लगभग 60 लाख महिलाओं के खातों में पैसे आए हैं। लेकिन देखिए, जब से 2500 रुपए की राशि बढ़ाई गई है, तब से लगातार सत्यापन का काम जारी है और महिलाओं के आवेदन काटे जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे, छटनी की जा रही है। लेकिन अब इसमें असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि महिलाओं को ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, ना ही उन्हें कोई कॉल आ रहा है, ना ही कोई मैसेज बताया जा रहा है कि आपका नाम इस योजना से कट गया है, तो अब से आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। और महिलाएं अब ये भी जानना चाह रही है कि आखिर मेरा नाम क्यों कटा। अब देखिए, जिनके घर में सरकारी कर्मी हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, अगर उनके घर से नाम कट रहे हैं, तो वो लाजमी कि वो समझ जाएंगे कि इस वजह से मेरा नाम कटा होगा। लेकिन जो पात्र लाभुक हैं, जिनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, अगर उनके भी पैसे नहीं आ रहे, तो वो काफी परेशान है। तो बाबूलाल मरांडी ने मांग की है सरकार से कि इस तरह के स्पष्ट जानकारी प्रखंड कार्यालयों के बाहर लगा दी जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए कि लगातार भाजपा इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रही है। कुछ दिन पहले नीरा यादव ने सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाया कि आखिर जिन लाभुकों के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं, उन्हें लेकर कोई क्राइटेरिया बनाया जाए और कैंप लगाए जाए, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनके आवेदनों को क्यों रद्द किया जा रहा है और किन कारणों से। वहीं अब बाबूलाल मरांडी ने भी ये सवाल किया है और सरकार से आग्रह किया है कि वैसी सूची जारी की जाए जिनके आवेदन रद्द किए गए हैं, एक कारण सहित कि आपके आवेदन इस वजह से रद्द कर दिए गए। अवंतिका, इस बीच एक और खबर सामने आ रही है धनबाद जिले से कि धनबाद में जो अंचल कार्यालय के बाहर जो महिलाएं डटी हुई थी, अपने आवेदनों में जो भी त्रुटियां सामने आ रही उन्हें सुधारने के लिए, इस बीच 2 लाभुकों के बीच झड़प हो गई। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी श्रेया, देखिए, झड़प के मामले अब जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे अब वो सड़कों पर झड़प की बात है। मैया सम्मान योजना का एक अलग पक्ष देखने को मिल रहा है कि हम बीते कई दिनों से दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि इस योजना के चलते एक महिला की मौत तक हो चुकी है। गढ़वा में श्रेया, हमने बताया था दर्शकों को कि उसके ससुराल वाले, जो भी महिला थी, उसके ससुराल वाले उस पर पैसे देने का दबाव बढ़ाने लगे। उसके बाद उसे मार दिया गया और उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। हालांकि ये मामला काफी बढ़ गया। अब देखिए कि उसकी मौत तक हो गई। उसके बाद हमने बीते दिनों ये भी बताया कि कई महिलाएं जो अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही है, वो गुहार लगा रही है कि सर हमें पैसे दे दीजिए, हमारे घर में कलह हो रहा है। उस वक्त भी देखा हमने कि कलह की स्थिति बिल्कुल घरों में बन रही है। अगर 2 गोतनी है घर में, अगर एक का पैसा आ गया तो एक का पैसा नहीं आया, तो उनके पति भी उन पर हावी हो रहे हैं और पति पत्नी के बीच भी झगड़ा हो रहा है, गोतनियों के बीच भी झगड़ा हो रहा है। मतलब घर में कलह की स्थिति बन रही है। और आज तो हद हो गई। देखिए, धनबाद में अंचल कार्यालय के बाहर 2 महिलाएं मैया सम्मान योजना की जो लाभुक है, उन्हें आपस में झगड़ते देखा गया। उन्होंने सड़क पर ही एक दूसरे से हाथापाई स्टार्ट कर दी और काफी हो हंगामा हुआ इस वक्त श्रेया। तो देखिए, अब मैया सम्मान योजना की स्थिति और क्या बढ़ेगी झारखंड में, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि झगड़े अब कॉमन होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए कि जैसा कि अवंतिका ने बताया कि लगातार ये हिंसक झड़प की घटनाएं अब आम सी हो चली है। घरों में कलह की स्थिति बन रही है, पति पत्नी के रिश्तों के बीच दरार उत्पन्न हो रहा है। मैया योजना की जो राशि नहीं पहुंच रही जिन महिलाओं के खातों में, उनके घरों में अब कलह की स्थिति बन गई है। बीते दिनों हमने ये भी बताया था कि कैसे शकीना बीबी को मौत के घाट उतार दिया गया। वजह बताई गई मैया सम्मान योजना की 7500 रुपए राशि। और अब इसी बीच खबर धनबाद से आ रही है, जहां 2 महिलाएं आपस में ही भिड़ गई। वो इसलिए क्योंकि उन्हें एक दूसरे से आन था कि हम पहले जाकर अपना आवेदन को चेक कराए, जिसको लेकर
के दोनों महिलाओं में झड़प हो गई। अब देखिए, जो अंचल कार्यालय के बाहर महिलाओं का जो जमावड़ा लग रहा है आवेदनों को सुधारने के लिए, सरकार इसे लेकर क्या कुछ पहल करती है। मैया सम्मान योजना से जुड़ा जो भी अपडेट आता है सामने, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। शुक्रिया।